अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़म फ़ख्र में खुशामदीद। ले जनाब, खबर यह है कि पाकिस्तान ने फतह 3 मिज़ाइल की जो तैयारी है उसको शुरू कर दिया है और इस हवाले से अहम तरीन बल्कि काबिल एतमाद तरीन ज़राए ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो नया मिज़ाइल तैयार किया जा रहा है ये मुमकिना तौर पर हाइपरसोनिक मिज़ाइल हो सकता है, क्योंकि हालिया दिनों में भारत की तरफ से इस बात के ठोस जो सबूत हैं वो सामने आए थे कि भारत जनाब अब हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स की प्रोडक्शन में इजाफा कर रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के ऊपर भी अब मौजूदा हालात में ये एक बहुत ही ज़्यादा उसके लिए अपनी सालमियत के लिए ज़रूरी था कि वो भी हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स की तैयारी के अमल का आगाज़ करे। इतलात के मुताबिक ये जो नया फतह 3 मिज़ाइल तैयार किया जा रहा है इसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर तक होगी, जिसमें बादअज़ां इजाफा भी किया जा सकता है। ये एक मीडियम रेंज मिज़ाइल होगा जिसमें जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम और वॉरहेड कन्फिगरेशन भी की जाएगी। मौजूदा सूरत हाल में और ख़ास तौर पर पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में इस मिज़ाइल की क्या अहमियत हो सकती है और भारत के कौन कौन से शहर इस नए मिज़ाइल के बाद पाकिस्तान के निशाने पर आ जाएंगे, और ख़ास तौर पर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान की तरफ से भी एक सेमिनार से खिताब के दौरान चंद मज़ीद इंकशाफात किए गए हैं जो कि इस मिज़ाइल के तजुर्बे जो कि पाकिस्तान अब करने जा रहा है इसके साथ रेलिवेंट हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं और जनाब ये जो नई डेवलपमेंट्स है इसका जायज़ा लेते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनाब जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की, जो कि इस वक्त चीन के दौरे पर हैं और वहाँ उन्होंने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98th यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत भी की और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के से ताल्लुक़ रखने वाले अहम तरीन सरकर्दा अफराद के साथ उन्होंने मुलाकातें भी की हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दिफाई ताउन है वो अब एक ओपन सीक्रेट है। सबको इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान और चीन इनफैक्ट एक दूसरे के साथ आयरन क्लैड हैं और आयरन क्लैड होने की हैसियत से चीन जो है वो पाकिस्तान की इलाकाई खुदमुख्तारी और सालमियत के लिए हर एक तरह का ताउन पाकिस्तान के साथ करता भी रहा है और करेगा भी। ये जो अभी ताज़ा तरीन मुलाकातें हुई हैं जिनमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स के सरबराह का पाकिस्तान का दौरा था, जहां पर उन्होंने एयर चीफ मार्शल जनाब ज़हीर बाबर सिद्धू साहब से मुलाकात की थी और इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया था कि पाकिस्तान जो जॉइंट एक्सरसाइजेस करता है चाइना के साथ शाहीन सीरीज़ की वो दोबारा शुरू की जानी चाहिए। और उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का पाकिस्तान ने इंडिया के साथ लड़ाई में जो मुजाहरा किया था उसको भी इन मशकों के अंदर शामिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। ये जो मुलाकात जिसका मैं अब आपके साथ जिक्र कर रहा हूं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की, ये इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि तीनों मुसल्लह अफवाज को जो जॉइंट डायरेक्टरेट कंट्रोल करता है उसको हेड करते हैं जनाब जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, और वो तीनों अफवाज की ज़रूरियात से भी इस वक्त बखूबी आगाह हैं। हालिया दिनों में हमने देखा कि भारत ने अपनी बैरिया की ताकत के अंदर इजाफा किया और उन्होंने रूस से जो है वो एक जो है वॉरशिप वो हासिल की और अब पता चला है कि एक और नई जो है ना करन्नाला के नाम से उन्होंने एक वॉरशिप जो है अपने बैरी बेड़े के अंदर शामिल की है। तो उसके बाद इस बात का भी ऐलान सामने आया कि भारत की तरफ से जदीद तरीन आबदोज़ें जो कि न्यूक्लियर ताकत के साथ चलेंगी, भारत उसको भी ख़रीदना चाह रहा है और इस हवाले से उनके मुतअद्दिद ममालिक जिनमें फ़्रांस और रूस शामिल हैं उनके साथ भी बातचीत हुई है और भारत ने इस मकसद के लिए सिर्फ नेवल सबमरीन्स जो न्यूक्लियर पावर्ड हैं उनको ख़रीदने के लिए एक हैवी अमाउंट, जिसके बारे में इब्तदाई अंदाज़ा ये बताया जा रहा है कि 70 से 75 हज़ार करोड़ रुपया उन्होंने मुख्तस किया है इन आबदोज़ों की ख़रीदारी के लिए। तो इस सिनेरियो के अंदर पाक और
चीन जो दिफाई ताउन है उसमें इजाफा बहुत ही ज़्यादा जो है अहमियत का हामिल बन चुका है। पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि वो जो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जो कि भारत के साथ किसी भी जंगी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए जो दस्तयाब वसाइल हैं उनके अंदर रखते हुए इसी तरह की प्रोक्योरमेंट की जाए जिससे भारत के हमले की सूरत में पाकिस्तान का दिफा मुमकिन हो सके। इस मुलाकात के अंदर कुछ इस तरह के एस्पेक्ट्स का जायज़ा लिया गया है और देखा गया है कि पाकिस्तान किस तरीके से जॉइंट वेंचर कर सकता है चाइना के साथ, और इस हवाले से ख़ास तौर पर नेवल शोबे में पाकिस्तान जो है वो तुर्किया के साथ भी कुछ जॉइंट वेंचर्स कर रहा है, जिसमें तुर्किया के साथ एक पहला बहरी बेड़ा जो है वो तैयारी के लिए पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान एक एग्रीमेंट भी हो गया है। चूँकि तुर्किया अपना भी बहरी बेड़ा तैयार कर रहा है तो उस हवाले से ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है या मुश्तरका प्रोडक्शन है इसके ऊपर अब एग्रीमेंट हो गया है पाकिस्तान और तुर्की के साथ। जो रवायती जंग है जिसमें ज़मीनी जंग शामिल है उसमें भी चीन की तरफ से चंद नए जो इक्विपमेंट हैं वो तैयार किए गए हैं, ख़ास तौर पर आर्टिलरी के मैदान में। और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब के इस विज़िट के दौरान ये जो आर्टिलरी है इसको उसके जो तैयारी करने वाले जो इदारे हैं, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब मुमकिना तौर पर वहाँ का विज़िट भी करेंगे और इस हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त भी सामने आ सकती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया फतह मिसाइल्स के हवाले से। इंडोनेशिया का एक डेलीगेशन हालिया दिनों में आया था पाकिस्तान और उन्होंने यहाँ पर मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल शख्सियात के साथ मुलाकात की थी, जिसमें से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ उनकी एक डेलीगेशन यानी वफूद की सतह पर भी एक मुलाकात हुई थी। उस हवाले से इतलात ये हैं कि इंडोनेशिया पाकिस्तान से गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी GMLRS वो ख़रीदने में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि इससे पहले इंडोनेशिया ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल ख़रीदने का एक उनके साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए थे, दिलचस्पी का इजहार किया था ब्रह्मोस मिसाइल ख़रीदने के लिए। लेकिन मई के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई है, ब्रह्मोस मिसाइल की इनएफिशिएंसी जो है वो साबित हो गई है, जिसके बाद जो इंडोनेशिया है उसने पाकिस्तान से ये जो फतह सीरीज़ है इसमें दिलचस्पी का इजहार किया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे भी खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो ग्राउंड लेवल के ऊपर पाकिस्तान की एक जानिब तो डिफेंस प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है, दुनिया का एतमाद पाकिस्तान पर डेवलप हो रहा है, ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक का, क्योंकि इससे पहले अज़रबैजान ने भी पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे खरीदने के लिए जो है वो तकरीबन $2.3 बिलियन का एक एग्रीमेंट भी किया है, जिसके बाद पाकिस्तान उनको ये तैयारे फराम करेगा और इंडोनेशिया भी इस लाइन में आ गया है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो दिफाई ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए पाकिस्तान को अपनी डिफेंस प्रोडक्शन में भी इजाफा करना है, ताकि जो ख़जाना है उसके ऊपर कुछ ज़्यादा बोझ ना आए और पाकिस्तान इस तरीके से अपनी एडवांसमेंट आगे रखे। इसी पर्सपेक्टिव में ये जो मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया था फतह 3 मिसाइल का, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। फतह मिसाइल का जहाँ तक मैं आपसे बात करूँ तो जब ये भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था 6 और 7 मई की दरमियानी शब, तो फतह 1 मिसाइल का और फतह 2 मिसाइल भी उन्हीं दिनों में पाकिस्तान ने उसके तजुर्बात किए थे। और ये जो तजुर्बात के बाद फतह मिसाइल्स को पहली मरतबा भारत के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल किया गया था। जो इस वक्त तक इंटरनेशनली जो चीज़ रिकग्नाइज़ हुई है उसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से जो फतह 1 मिसाइल है इसकी 140 किलोमीटर तक रेंज है और इंडिया के ख़िलाफ़ यानी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में इसकी कामयाबी की शरह 82.63 थी। अच्छा, अब ये फतह 1 का बड़ा फ़ायदा ये है कि ये दुश्मन के आर्म्ड यूनिट्स, आर्टिलरी और कमांड पोस्ट को बहुत तेज़ी से और कम लागत से निशाना बनाता है, जबकि फतह 2 इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर से ज़ायद है और इसके अंदर
डुअल जीपीएस सिस्टम जो है वो लगाया गया है और ये टर्मिनल सीकर मुमकिन तौर पर ये भी है। और इसके साथ साथ ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में ये जो है मिसाइल इसको इस्तेमाल किया गया था और इसकी हिट एक्यूरेसी 100% थी। यानी जिन अहदाफ को फतह 2 मिसाइल से निशाना बनाया गया था, फतह मिसाइल्स ने उन टारगेट्स को 100% एक्यूरेसी के साथ हिट किया। यही वजह है कि अब इंडोनेशिया ने इन मिसाइल्स की खरीदारी में जो है ना दिलचस्पी का इजहार किया। अब जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल्स की तैयारी के लिए अब जिसे हम कह सकते हैं वॉर फुटिंग्स, उसके ऊपर काम कर रहा है। और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने फतह 3 मिसाइल की तैयारी के लिए काम का आगाज़ कर दिया है। इब्तदाई तौर पर इसकी रेंज जो है वो 300 से 400 किलोमीटर रखी जाएगी और इस रेंज के अंदर भारत के कई अहम शहर, ख़ास तौर पर भारत के वो तमाम शहर जहां पर भारत के कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के निशाने पर आ जाएंगे। और उसके साथ साथ इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 750 से 1000 किलोमीटर भी किया जा सकता है, जिसके बाद भारत के जो इंडस्ट्रियल और बिजनेस हब हैं वो भी पाकिस्तान के निशाने पर आ जाएंगे। और हाइपरसोनिक होने के बाद ये जो मिसाइल है ये ना सिर्फ और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा, बल्कि उसके नतीजे में भारत का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-400 वो भी, या आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो भी इन मिसाइल्स को रोकने में कामयाब नहीं हो सकेगा। भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस है अनिल चौहान, उससे पहले उन्होंने सिंगापुर के अंदर भी मीडिया के साथ गुफ्तगू की थी और अभी रिसेंटली उनका एक खिताब भारत का जो इदारा है न्यूज़ एजेंसी ANI, उसने जो है वो जारी किया है, जिसके अंदर जनरल अनिल चौहान इस बात का इजहार कर रहे हैं कि भारत को अपनी जो जंगी तैयारियां हैं उसको जारी रखना है। और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि उसने जो इक्विपमेंट दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ख़रीदा था उसके बारे में दुश्मन यानी पाकिस्तान को बखूबी अंदाज़ा था कि ये जो इक्विपमेंट है ये कैसे काम करता है, इसकी खूबियाँ कौन सी हैं, इसकी खामियाँ कौन सी हैं, क्योंकि ये दुनिया भर के अंदर इस तरह के इक्विपमेंट्स, ख़ास तौर पर रडार सिस्टम या मिसाइल गाइडेंस सिस्टम या लेज़र गाइडेड सिस्टम, ये इस तरह की तमाम चीज़ें दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से प्रोक्योर करते हैं, उनसे ख़रीदते हैं और फिर उसको अपने डिफेंस सिस्टम में लाते हैं, जिसकी बना पर जो कॉमन नॉलेज है ऐसे इक्विपमेंट के हवाले से वो तमाम ममालिक के पास मौजूद होता है। और ये जो जुमले हैं ये इस बात का एतराफ़ हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से, कि पाकिस्तान ने दुश्मन के पास मौजूद इक्विपमेंट की खूबियों और ख़ामियों को ना सिर्फ अच्छे तरीके से असेस कर रखा था, बल्कि उन ख़ामियों को एक्सप्लॉइट करते हुए दुश्मन को अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचाया। जनरल अनिल चौहान का यह मानना भी था कि भारत को अब अगले मरहले के लिए तैयार रहना, यानी ऑपरेशन सिंदूर के जब भी वो रिज्यूम होगा उसके लिए भारत को तैयार रहना है। और उसके लिए भारत को अपना इंडिजीनियस सिस्टम यानी जो है ना ऐसा निज़ाम या ऐसे तमाम हथियार या उनमें इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स वो भारत को खुद तैयार करने हैं, ताकि उसके बारे में दुश्मन को अंदाज़ा ना हो सके कि भारत के पास कौन से असले की क्या वैल्यू है, उसकी खूबियाँ क्या हैं और उसकी खामियाँ क्या हैं। उनका ये मानना है कि अब भारत को इस शोबे पर तवज्जो देनी है, खुद इन्हिसारी की तरफ जाना है और अपने जो ज़रूरत के मुताबिक इक्विपमेंट है वो भारत को खुद तैयार करना है, ताकि भारत का उसके ऊपर कंट्रोल हो सके और दुश्मन जो है उसको उसकी खूबियों और खामियों के बारे में इल्म ना हो सके। अब ये तो जो है ना उनकी ख्वाहिश है, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है। मैं माजी में कई मरतबा आपके साथ ये बात शेयर कर चुका हूँ कि भारत के सिस्टम के अंदर जो लीकेजेस हैं वो ना सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि
उन लीकेजेस के ज़रिए बहुत सारे और भी मामला तय किए गए। मैंने आपको मिसाल दी थी रफ़ाल तैयारों की, जिसको एक भारतीय फ़ौज के मेजर ने महज 50,000 रुपयों के एवज़ वो जो तैयारे की तबाही की वीडियो थी वो फ़रोख्त कर दी थी, व्हाट्सएप कर दी थी, सिर्फ 50,000 रुपयों के एवज़। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तो सिर्फ खुश फहमी होती है कि हम अपनी चीज़ों को छुपा लेंगे, छुपने का इम्कान नहीं है। अलबत्ता जो डेवलपमेंट्स हैं इस रीजन के अंदर वो अब तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रही हैं। मैंने आपको आज से चंद रोज़ पहले अपनी एक वीडियो में बताया था K6 मिसाइल के तजुर्बे के हवाले से जो भारत करने जा रहा है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि 17 से 19 जुलाई के लिए भारत ने नोटम जारी किया है और भारत ने एक मिसाइल का तजुर्बा करना है जिसकी रेंज 676 किलोमीटर तक होगी। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इस रीजन के अंदर अब हथियारों की ना सिर्फ एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है, बल्कि भारत के मुकाबले के लिए पाकिस्तान भी अपने आप को तैयार कर रहा है। और भारत तो अपने लिए जो उनके तमाम तर रिसोर्सेज हैं वो अपने डिफेंस के ऊपर या अपने फ्यूचर अटैक्स के लिए उन्होंने मुख्तस कर रखे हैं और वो इस हवाले से तेज़ रफ्तारी के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का हाइपरसोनिक मिसाइल साजी की तरफ आना इनफैक्ट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है जो कि ना सिर्फ खित्ते में जो है ना एक बैलेंस क्रिएट करेंगी ख़ास तौर पर मिसाइल रिजीम के अंदर, बल्कि उसके नतीजे में पाकिस्तान के दिफा के लिए भी जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए जो नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम है HQ-9B और उसके बाद HQ-19 के आने के बाद तो सूरत हाल और ज़्यादा तब्दील हो जाएगी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। अलबत्ता पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर जो दुनिया के एतमाद है उसका बढ़ना ये तमाम पाकिस्तानियों बिलखुसूस मेरे और आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का सबब है। और उससे ज़्यादा खुशी ये है कि पाकिस्तान भी अब हाइपरसोनिक मिसाइल साजी के मैदान में आ गया है और बहुत जल्द इस हवाले से हमें अच्छी खबरें मिलने की उम्मीद है। अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।